के अमन चैन को छीनने वाले के पत्नी लड़ रही है एक तरफ, और एक तरफ नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी के विकास करने वाली महिला कविता जी लड़ रहे हैं। लड़ाई दो लोगों के बीच है, और एक में चीनी समर्थित अमर जी लड़ रहे हैं। चीन के लड़ के जाएंगे तो चीन का झंडा फहराएंगे। आप जानते हैं ना, तीर तारा है, ये कहाँ का झंडा है? इसको चीन से फाइनेंस होता है। आरजेडी कांग्रेस को कहाँ से फाइनेंस हो रहा है? पाकिस्तान से फाइनेंस हो रहा है। इन लोग को इंडिया पर भरोसा नहीं है, इन लोग को पाकिस्तान और चीन पर भरोसा है। इनके यहाँ अगर इंडिया हार जाता है तो इनके यहाँ पड़ाका फूटता है। अब पाकिस्तान जीत जाएगा, अगर पाकिस्तान जीतता है तब इनके यहाँ पड़ाका फूटता है। इंडिया जब हार जाता है, इंडिया अगर जीत जाए तो इनके यहाँ मातम छा जाता है। वैसे लोगों के समर्थन से लोग चुनाव लड़ रहे हैं। रहते हैं हिंदुस्तान का, गाते हैं पाकिस्तान का, खाएंगे हिंदुस्तान का और गाएंगे पाकिस्तान का। अब देख लीजिए, रहते हैं हिंदुस्तान में, भारत माता के गोद में, भारत माता के सर पर कचार के रहता है, और भारत माता के पीठ में खंजर घोंपना है तो यही तैयार हो जाता है। पर सबसे पहले तैयार हो जाता है। पुलवामा में जब घटना घटा तो अजहर मसूद कहा कि हम मारे हैं। पाकिस्तान का टेररिस्ट जो है कहता है कि हम मारे हैं, और उस पाकिस्तान के टेररिस्ट के अजहर मसूद को महिमा मंडित कौन करता है? कांग्रेस करती है। और वैसे समर्थन से यहाँ लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और तो इस देश की तो बात छोड़ दीजिए, सिवान के भी बहुत बड़ा समस्या है। सिवान की समस्या वो है कि जो प्रत्याशी यूपीए ने उतारा है, हिना जी लड़ रही हैं, कहती हैं कि शहाबुद्दीन का खून मेरे शरीर में नहीं है। तो भाई किसका खून शरीर में है? हम लोग को पता नहीं है। लादेन का खून शरीर में है क्या? ये अपने इन लोग का सोच देखिए। इनका एक बेटा हुआ तो उसका नाम जानते हैं क्या रखा? लोग दुनिया के सबसे बड़ा टेररिस्ट का नाम रखा। सब लोग कहता है कि मेरा बेटा अच्छा हो। हम लोग के यहाँ बेटा होता है तो राम नाम रखता है लोग, श्याम नाम रखता है लोग, कृष्ण नाम रखाता है, राम लक्ष्मण नाम रखाता है कि नहीं? कि मेरा बेटा राम जैसा हो, लक्ष्मण जैसा हो, कृष्ण जैसा हो। उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ तो किसका नाम रखाया? ओसामा बिन लादेन, टेररिस्ट, दुनिया के सबसे बड़ा टेररिस्ट का नाम रखा कि मेरा बेटा हो तो ओसामा बिन लादेन हो, कि पूरा सिवान नहीं पूरा दुनिया पर राज करे। और पूरी दुनिया पर ओसामा बिन लादेन क्या कहता है? उसका वीडियो सुने आप लोग? ओसामा बिन लादेन कहता है दुनिया में इस्लाम कायम होगा, भारत पर इस्लाम का कब्जा होगा, और भारत भी हमारे पाकिस्तान में होगा। उसी का नाम रखा है ओसामा बिन लादेन। हमने एक दिन कह दिया कि ओसामा बिन लादेन की अम्मा लड़ रही है, और एक तरफ से जगमातू देवी के पुत्र वधू लड़ रही है, जिन्होंने दरौदा को विकसित दरौदा बनाई है। आप लोग जानते होंगे, शायद नहीं भी जानते होंगे, हित रिश्तेदार हो तो पता करिएगा। दरौदा विधानसभा से 8 साल से नेतृत्व कर रही है कविता जी। हम लोग पीछे से चौकीदारी करते हैं उनके। और दरौदा विधानसभा क्षेत्र के उन्होंने जो विकास कराया है, सारे शिक्षण संस्थान दरौदा विधानसभा क्षेत्रों में लेकर चली गई है। पॉलिटेक्निक कॉलेज बनवाई है, 2 ITI कॉलेज बनवाई है, और केंद्रीय विद्यालय बनवाई है, ANM GNM कॉलेज बनवाई है, छात्रावास बनवाई है। महिलाओं के बच्चियों को रह करके पढ़ने के लिए 3 ब्लॉक में छात्रावास बना है। और पूरे वहां के एक दहा नदी है, उस पर पुल से पाट दी है, 10-12 पुल बनवा करके सारे गांवों को पिच रोड से जुड़वाई है, हर घर को बिजली पहुंचाई है, हर खेत को बिजली दरौदा में पहुंचा है। ये सारे ब्लॉकों में सब स्टेशन बनवाया है हम लोगों ने, बिजली सब स्टेशन और सब स्टेशन बनवाया है। उसके बाद अब हर ब्लॉक में एक अलग से सब स्टेशन बनवा रहे हैं जो खेतों में बिजली देगा। हमारे यहाँ सारे नहरों को पक्का कर दिया गया है। और समझिए, विकास की जो अविरल धारा है, उस धारा को हम लोगों ने दरौदा के गली गली में पहुंचाया है। इसी को मानक देखते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी, रामविलास पासवान जी ने कविता जी को कैंडिडेट बनाया। कविता जी को आप लोग जानते थे,
यहाँ घूमती थी वो, कभी देखे हैं इधर? पेपर मीडिया में देखे होंगे। क्योंकि विकास के लिए उनको भेजा गया है, यहाँ गुंडाई करने के लिए नहीं भेजा गया। नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी नहीं भेजे हैं कि कविता जी जीतेंगे तो अजय सिंह गुंडाई करेंगे, इसके लिए नहीं भेजा गया। आप 15 साल से हमको भी जानते हैं, 15 साल से हम लोग एमएलए हैं ना जी। माता जी हमारी एमएलए थी दरौदा से, रघुनाथपुर से थी, फिर पत्नी 8 साल से एमएलए है दरौदा से। तो आप 8-10 साल में सुने हैं कुछ हो? हाँ, एक कुछ सुने होंगे आप 15 साल पहले। तो 15 साल पहले हमने किसके लिए लड़ा? आपके लिए लड़ा कि गुंडाई करने के लिए लड़ा? आपके शांति अमन चैन के लिए लड़ाई लड़ा कि शांति अमन चैन छीनने के लिए लड़ाई लड़ा? अगर हम लोग लड़ करके गए, अभी चौहान जी बता रहे थे कि हम लोग लड़े तो निर्दलीय विधायक बने। जिस समय साहबुद्दीन की खूब चलती थी उस समय निर्दलीय विधायक बने, और जीत करके गए तो क्या किए? साहबुद्दीन का हाथ नहीं न मजबूत किए। जीत करके गए तो साहबुद्दीन के कोपड़ खिंचवाए, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए, और नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने तो सबको जेल ठुसवा दिए, और जेल ठुसवा दिए तो सिवान शांत हो गया। तो हम तो जेल ठुसवाने के लिए न जीत करके गए थे, जीत करके गए, नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया, जेल में ठुसवा दिए सारे अपराधियों को, सिवान शांति अमन चैन हो गया। और 12 बजे रात के आइए चाहे 10 बजे रात के आइए, पहले तिलक बारात से लोग लौटा था जी, अब तो तिलक बारात से 12 बजे आइए चाहे 4 बजे आइए, कोई पूछने वाला है? तो ये सब शांति अमन चैन कायम करने के लिए ये सब आप ही के हाथ में है। आप चाहेंगे तो शांति अमन चैन कायम होगा, नहीं चाहेंगे तो फिर उजड़ जाएगा। वही अपराधी तो अभी मरा थोड़े है, 7 दिन मरा नहीं ना है, वो तो तिहारे में ना है। हिना जीतेगी और उसको निकाल के लाएगी। अच्छा, कोई भी मान लीजिए हम ही है, कविता जी जीतेगी तो अजय सिंह को जेल नहीं ना ठुसवाएगी? अजय सिंह को तो चाहेगी ना जो बाहर रहे, लोगों का सेवा करे। तो उसी तरह हिना जीतेगी तो साहबुद्दीन को बाहर लाएगी, और साहबुद्दीन बाहर आएगा तो क्या करेगा? हम लोग तो समझते हैं क्या करेगा? समाज सेवा करेगा कि लोगों को काटेगा फटेगा। आप जानते हैं ना कितने ब्राह्मणों को मरवाया है? शायद नहीं जानते होंगे। हमारे यहाँ एक बांके बिहारी दुबे जी हैं, बड़े हैं, चमनी वाले हैं, राइफल टाइफल सब रखे थे, कभी शान से अपना चलते थे भाई। हम लोग को आदत है जब अपनी प्रतिष्ठा से जीने की। देखा जाए तो बहुत बड़ा प्रतिष्ठित आदमी है, तो इनको चट्टिए पर रुकवा करके इतना मार मारा, और कपावा फाड़ दिया, पैंटवा फाड़ दिया, पैजामा और फाड़ के लंगटे भिजवाया। वो स्थिति देखे, हम बच्चे थे, पढ़ करके आ रहे थे, देखे मेरा खून गर्म हो गया। सब लिस्ट है, खून गर्म हो गया मेरा। हम बचपन में थे, बच्चा थे, 7 क्लास में पढ़ते थे। हम लोग जब जवान हुए तो जा करके कहे, जब बाबा घबराइए नहीं, आपकी बदला चुकाएंगे। और वही हुआ। बांके बिहारी दुबे जी को लंगटे करके मारा। जब हम बड़ा हुए, 16 साल के हुए, तो जो लंगटे करके मारा था ना, उसका लसवा पैक करके भिजवाए। तो पोस्टमार्टम हुआ सिवान में। हम कहे जे एक ब्राह्मण को, ब्राह्मण का पाप जो है ना खा जाता है। ब्राह्मण को तो हम लोग गोल लागते हैं, बिलाई को गोल लागते हैं, ब्राह्मण को गोल लागते हैं। ब्राह्मण का एक रोना कर देगा ना, समझे इस धरती पर साक्षात देवता कोई है तो ब्राह्मण है, और उनको कोई रोआ टेर करेगा, भगवान माफ नहीं करेंगे। दलितों को कटवाता था, आप सुने होंगे। यादव लोगों को राबड़ी देवी के रिश्तेदारे को कटवा दिया, 10 जाने को कटवाया, बलिराम यादव को अब फर्स्टे में बलिराम यादव को मरवाया। आप समझ लीजिए, आइए अब घूम रहे हैं और बिहारी चाचा, ये उस समय मंत्री थे, यादव खूब कटा रहा था, ये कुछ नहीं बोले थे, उनको गद्दी प्यारा है। हमारे जैसे लोग होता, मारता लात उस पद को, और मार करके पद को लात मार करके उसको धराशायी करता। पहले हमारे समाज के लोग काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, हम गद्दी के लालच में बैठे हैं। कटवाए नीतीश कुमार तो, और देखे उनके साथ देते हैं हम लोग, उखाड़ के फेंक देंगे, जैसे कोपल लालू यादव को उखाड़ के फेंके हैं वैसा ही फेंक देंगे। हम लोग जब जब अत्याचार बढ़ता है तब तब हम लोग उठते हैं, जगते हैं,
अत्याचार को धराशायी करते हैं, मिटाते हैं। यही पहचान रही है। जब हमारे पास कोई सत्ता नहीं था, निर्दलीय लड़ते थे हम लोग, जीत करके गए, शांति अमन चैन के लिए नीतीश कुमार जी को बनवाए और तब आज शांति अमन चैन कायम। हाथ पर हाथ रख करके बैठे होते तभी साबुदीने का राज चलता और लोगों को काटता, मारता, पिटता। इस तरह की बातें ये सारे आपके हाथ में है। तीर छाप पर बटन दबाइएगा, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, देश भी सुरक्षित रहेगा, सिवान भी सुरक्षित रहेगा और हम सब भाई यहाँ हैं, ये सब लोग मिलकर चौकीदारी करेंगे। वादा करते हैं कि जो देश में विकास होगा, जो पूरे बिहार में विकास होगा, वो दरौली विधानसभा में भी विकास होगा, सिवान के गली गली में वही विकास होगा। उस विकास के गाड़ी पर बैठेंगे हम लोग और ला करके दरौली विधानसभा के गली गली में घुसा करके घुमाएंगे और पूरा सिवान के गली गली में विकास के गाड़ी को घुमाएंगे। नीतीश कुमार के सिपाही हैं, विकास के नाम से जाने जाते हैं और नरेंद्र मोदी जी के सरकार बनाने जा रहे हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी जी के भी सिपाही हैं, रामविलास पासवान जी के भी सिपाही हैं। दलितों पर भी कोई आवाज उठाएगा, अगर उसको दबाएगा तो वहां भी हम लोग खड़ा होकर के दलितों को रक्षित करेंगे, सुरक्षित करेंगे, उनको मजबूत करेंगे। किसी भी समाज, हमारा पार्टी जो है किसी जाति बिरादरी को छोड़ के नहीं चलता। जैसे इस शरीर में सभी जाति बिरादरी का वास है, एक जाति के बिना यह शरीर चलने वाला नहीं, उसी तरह हमारा पार्टी सभी जाति बिरादरी के लोगों को सम्मान देता है। जैसे सबका, जैसे सर है ब्राह्मण है, बाजू है क्षत्रिय है, पेट है बैस है, पैर है शूद्र है, तो हम किसका नमन करते हैं शरीर में? ब्राह्मण के यहाँ जाते हैं तो सबसे पहले शूद्र के लोग पैर छूते हैं जी। दुनिया में अगर किसी की पूजा होती है तो शूद्र की पूजा होती है, शूद्र नहीं है तो फिर दुनिया नहीं है। माने अगर दलित नहीं है तो दुनिया नहीं है, और दलित ब्राह्मण नहीं है तो भी दुनिया नहीं है, क्षत्रिय नहीं है तो सुरक्षा नहीं है, वैश्य नहीं है तो शरीर का पोषण नहीं है, समाज का पोषण नहीं होगा। इसलिए समाज में सभी लोगों को, जैसे शरीर में सभी अंगों की जरूरत है, पैर, पेट, हाथ, मुड़ी, वैसे ही समाज में दलित, महादलित, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण सबकी आवश्यकता है। नहीं, एक के बिना नहीं चलने वाला। कुछ लोग कहता है जब बाह काट दो, कुछ लोग कहता है सर काट दो, कुछ लोग कहता है पैर काट दो। क्या किसी के बिना ये शरीर चलेगा? नहीं चलने वाला। उसी तरह इस सारे जाति बिरादरी के बिना ये पार्टी नहीं चलने वाली है, यह समाज नहीं चलने वाला है। इसलिए आप सबों से आग्रह करते हैं कि सबका साथ, सबका विकास करने वाले नरेंद्र मोदी, आपका बेटा, देश के बॉर्डर पर रह करके लड़ने वाला, इस देश को सुरक्षित करने वाला बेटा को प्रधानमंत्री बनाइए और तीर छाप पर बटन दबाइए। 12 मई को चुनाव होना है, तीर छाप पर बटन दबाइएगा, सीधे सीधे नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा, प्रधानमंत्री बनेंगे, देश सुरक्षित रहेगा, देश झुकेगा नहीं, देश टूटेगा नहीं और भारत माता की जयकारा होती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए अपने वाणी को